देखें, छठे श्लोक का अर्थ देखेंगे हम कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि जितने भी श्लोक हैं ये किसी न किसी जो है ग्रंथ से लिए गए हैं। ये सभी श्लोक एक तरह से जीवन के अनुभव हैं। जिन विद्वानों ने इसे लिखा है उन्होंने इन सारी बातों को अपने जीवन में अनुभव किया है, तब लिखा है, और ये मानव जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो इस छठे श्लोक में हम देखेंगे कि कवि ने इसमें लिखा है कि हमें ऐसे मित्र की वर्जना कर देनी चाहिए। कैसे मित्र की? जो छली या कपटी है, यानी कपट युक्त मित्र की हमें जो है वर्जना कर देनी चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्यों? कैसा मित्र कपटी है? कि परोक्षे कार्य हंतारम, ऐसा मित्र जो परोक्ष है यानी अप्रत्यक्ष रूप में, जो हमारे पीठ पीछे कार्य हंतारम, हमारा अहित चाहता हो, हमारे कार्य को बिगाड़ना चाहता हो या हमारा अहित चाहता हो, तथा प्रत्यक्षे प्रियवादिना, और जो प्रत्यक्ष रूप में या हमारे सम्मुख आने पर बड़ा मीठा बोलता हो, प्रियवादिनम यानी बड़ा ही मधुर बोलता हो। वर्जयेत तादृशम मित्रम, तो ऐसे मित्र की हमें वर्जना कर देनी चाहिए या ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। किस तरह से? विषकुंभम पयोमुखम, ठीक उसी तरह से त्याग देना चाहिए जैसे विषकुंभम यानी एक ऐसा घड़ा जिसमें अंदर तो विष भरा है, जहर भरा हुआ है, और उसके मुख पर दूध, पयो, पयो यानी दूध, मुखम यानी मुख पर, यानी एक ऐसा घड़ा जिसके अंदर विष है और उसके मुख पर जो है दूध है। तो उस घड़े को जिस तरह से हम उसकी वास्तविकता जान लेते हैं तो त्याग देते हैं, ठीक उसी तरह से हमें ऐसे मित्र की वर्जना कर देनी चाहिए या ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे तो हमारा अहित चाहता है और प्रत्यक्ष में जब हमारे सम्मुख आता है तो बड़ा ही मीठा बोलता है, बड़ा ही मधुर बोलता है। अब सातवें श्लोक का अर्थ देखेंगे। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवा अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम। महान व्यक्तियों की बात कही गई है कि महान व्यक्ति कैसे होते हैं। वो सुख और दुख सभी भावों में समान रूप से जीते हैं, यानी सभी स्थितियों में समान रूप से जीते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, प्रत्येक स्थिति में वो समान भाव से जीते हैं। सुख में ज़्यादा उच्छृंखलता नहीं और घमंड नहीं, और दुख में ज़्यादा दीनता नहीं होती उनके अंदर। तो इस किस तरह से? उदेति सविता, यहाँ सविता का अर्थ है सूर्य, ताम्र यानी लाल वर्ण का, एवं अस्तमेति च, अस्त यानी अस्त होना। तो नीचे सबसे नीचे की पंक्ति से अर्थ लेंगे, महताम एक रूपताम, जो महान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा समान भाव से जीते हैं, चाहे स्थिति उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल। किस तरह से? कि जिस तरह से उदेति सविता, सूर्य जो है उदित होते समय भी ताम्र बिल्कुल लाल रंग का होता है, एवा अस्तमेति च, और डूबते समय भी या अस्त होते समय भी वो लाल रंग का होता है। फिर से देखें कि सूर्य जिस तरह से उदित सविता ताम्रस ताम्र, जिस तरह से सूर्य उदित होते समय भी ताम्र वर्ण का होता है, लाल रंग का होता है, एवा अस्तमेति च, और अस्त होते समय भी बिल्कुल ताम्र या लाल वर्ण का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम, ठीक उसी तरह से जो महान व्यक्ति होते हैं
वो संपत्ति और विपत्ति दोनों ही स्थितियों में, यहाँ संपत्ति से आशय है जो है जो सुखद स्थिति है, यानी जो अनुकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, लाभ हो, हानि हो, सब स्थिति में समान भाव से जीते हैं। सुख की स्थिति में जिस तरह से जीते हैं सरलता और सहजता से, दुख की स्थिति में भी उसी तरह से जीते हैं। अब 8वें श्लोक का अर्थ हम देखेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतम च ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखें, खल और सज्जन, खल यानी दुष्ट, दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों के आचरण की बात इसमें दर्शाई गई है कि अगर सज्जन व्यक्ति के पास धन, शक्ति और विद्या आ जाए तो वो उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं, और दुष्ट के पास ये चीज़ें आ जाए तो वो उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो इसमें दोनों व्यक्तियों के आचरण को भी दर्शाया गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। नीचे की पंक्ति से अर्थ लेंगे खलस्य विद्या। खलस्य यानी खल यानी दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, उसका धन जो है अहंकार के लिए होता है, मद के लिए होता है। शक्ति परेशान परपीडनाय, और उसकी शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए, परेशान यानी दूसरों को, परपीडनाय यानी पीड़ित करने के लिए होती है। जबकि साधो विपरीत में तम, जबकि इसके ठीक विपरीत साधो विद्या, जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है, और धनम दानाय, उनका धन जो है दान के लिए होता है। शक्ति च रक्षणाय, और उनकी शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। तो इस तरह से दोनों दुष्ट और सज्जन के आचरण को भी दर्शाया गया है। अब 9वें श्लोक का अर्थ देखेंगे कि सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। देखें, यहाँ पर ये कहा गया है इस 9वें श्लोक में कि मनुष्य को कभी भी बिना सोचे विचारे अचानक ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए या कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी कार्य करने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले बहुत बार विवेकपूर्ण ढंग से उस पर सोच विचार करना चाहिए, तब जाकर निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अचानक किए गए कार्य से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, या वह परम आपत्तियों का कारण बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है। और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं, जो सब कुछ सोच समझ करके विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, तो लक्ष्मी ऐसे गुणवान व्यक्तियों का वर्ण स्वयं ही कर लेती है, क्योंकि लक्ष्मी को गुण लुब्धा कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका अर्थ। देखिए, कई जगह जब हम हिंदी पढ़ते हैं उसमें भी गोपाल दास गिरधर की कुंडलियाँ हैं, एक जगह वो लिखते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इसीलिए कहा गया है, और सभी ज्ञानी विद्वान जन यही कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सोच विचार करके ही निर्णय करना चाहिए। अब इसके भाव को हम देखेंगे कि सहसा विदितम न क्रियाम अविवेकः। मनुष्य को अचानक, सहसा यानी अचानक, विदितम न क्रियाम, कोई क्रिया अचानक ही बिना सोचे विचारे नहीं करनी चाहिए, या मनुष्य को बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि परम आपदाम पदम, क्योंकि अगर हम अविवेकपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं तो वह परम आपदाओं का या परम दुखों का स्थान होता है, कारण होता है।
वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। निश्चय ही जो संपदा है, जो लक्ष्मी है, वो गुणवान व्यक्तियों का वर्ण स्वयं कर लेती है। निश्चय ही संपदा या लक्ष्मी गुणवान व्यक्तियों का वर्ण स्वयं कर लेती है। अब 10वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। वज्रादपि कठोराणि मृदुन कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि कोन विज्ञातुम अर्हति। यहाँ पर महान व्यक्तियों की बात कही गई है। देखिए, महान व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने जो ठान लिया वो करके ही दम लेते हैं और वो किसी भी बात से विचलित नहीं होते हैं। उनका चित्त ऐसा होता है कि जो समय के अनुकूल जैसी अवसर की मांग है, जिसमें विवेकपूर्ण ढंग से वो निर्णय लेते हैं, या अगर उसमें जैसा अवसर है तो वो उनका चित्त पुष्प से भी अधिक कठोर कोमल है। पुष्प की पंखुड़ियाँ बड़ी ही कोमल होती हैं, तो पुष्प से भी अधिक उनका चित्त कोमल है और समय के अनुरूप उनका चित्त या समय के मांग के अनुरूप उनका चित्त वज्र से भी अधिक कठोर। तो ऐसे असाधारण व्यक्ति को समझना सबके बस की बात नहीं होती। यही बात इसमें कही कि वज्रादपि कठोराणि मृदुन कुसुमादपि, कि ऐसे जो लोकोत्तराणाम चेतांसि, ऐसे जो असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं, स्वामी हैं, ऐसे असाधारण व्यक्तियों के चित्त को समझना जो है बड़ा कठिन है। या उनके चित्त को कौन समझ सकता है। नीचे की पंक्ति से अर्थ है, जिनका चित्त समय के अनुरूप या समय के मांग के अनुसार वज्र से भी अधिक कठोर है और मृदुन कुसुमादपि, और समय के अनुकूल या समय के अनुरूप पुष्प से भी अधिक कोमल है। ऐसे असाधारण व्यक्ति के चित्त को कौन समझ सकता है। अब फिर बाद के श्लोकों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।